करे हैं? अगर आज उस बहन के जीवन में समस्या आई है, वो या तो वो परमेश्वर में बिल्कुल ठीक चल रही है या कहीं ना कुछ गलती पलती हो गई, दोनों में से एक बात है। वो जानती है या खुदा परमेश्वर खुद जानता है उनके बारे में। क्योंकि जब मनुष्य बिल्कुल सही चलता है, बिल्कुल सही चलता है परमेश्वर के पीछे, तो उसके जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आता है, बड़ा भयंकर बात है, लेकिन परमेश्वर ही उसमें से निकालता है। और दूसरा, तब जब कोई गलती करता है तुरंत अटैक करता है शैतान। इसलिए वचन पता है क्या कहता है? मुझसे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम परमेश्वर में बने रहें? क्यों हम परमेश्वर से दूर भागे? क्यों हम अपनी इच्छा को पूरी करें उस विश्राम दिन के अंदर? आज लोग सातों के सातों दिन काम करते हैं? आज लोग क्या कर रहे हैं? पूरे सातों के दिन 7 काम कर रहे हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। और घर जाके पूछो जो, हाँ चल ठीक है, हाँ बस ठीक है। किसी से पूछो, भाई वो तो कर्जे में भी है। अरे भाई वो तो 7 दिन काम कर रहा, तब भी कर्जे में कैसे हो गया वो? यहाँ तो हम 6 दिन काम करते तो भी कोई कर्जा नहीं है, अच्छा खाते अच्छा पीते है। भाई वो ऐसे क्यों हो रहा है? 7 दिन काम कर रहे तब भी, मतलब कि पूरा महीना 31 के 31 दिन काम में हो रहा है, लेकिन तब भी कर्जे में। भाई 31 दिन काम करने वाला व्यक्ति, तो उसके पास तो नोट इतने सारे होने चाहिए। नोट की तो छोड़ो, कर्जे में हो रहा है। क्या फायदा है क्या कहते हैं पूरे 7 दिन काम करने का? भाई से ये वही बात है कि आप परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? हम चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। अरे हम ही ठीक है भाई, 6 दिन जा रहे हैं, कम से कम आराम से खा भी रहे हैं, कर्जा पर्जा तो नहीं है यीशु मसीह के नाम से है। 7 दिन लगे पड़े हैं झाड़ी से भाई, कुछ फायदा नहीं हो पा रहा। अभी भी अगर हम इस चीज को अभी समझ जाएंगे ना कि यार वाकई में हम इतने टाइम काम कर रहे हैं, हकीकत में कुछ नहीं बच रहा, तब भी हम परेशान और टेंशन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। या तो एक चीज वो है कि बंदा 7 दिन काम कर रहा है, पूरे 31 दिन काम कर रहा है और दिख रहा है, घर बना लिया, दुकान ले ली, गाड़ी ले ली, बंगला हो गया है, घोड़ा भी ले लिया उसने है, सब कुछ ले लिया, तो दिख रहा भाई वो चीज। भाई बंदा काम कर रहा है, मेहनत है, इसलिए नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर आशीष देता है। समझ में आती है वो चीज, है ना, वो चीज दिख रही है, तो हम बोल रहे हैं भाई वो तो बंदा बहुत बिजी रहता है, भाई टाइम नहीं है भाई के पास, उस बहन के पास टाइम नहीं है, वो पूरे महीने काम पे लग रहती भाई। हाँ, परमेश्वर का दसवंध पूरा टाइम से आ रहा है। क्या परमेश्वर ये मांग रहा तुझसे? जो चीज परमेश्वर की है, हमें वो चीज देनी बहुत जरूरी है जो उसने हमसे कहा। नहीं तो हकीकत है फिर डरते ही रहोगे, फिर शैतान आएगा, फूंक मार देगा, डर जाओगे, फिर कुछ हो जाएगा, फूंक मार देगा, फिर डर जाओगे, डरे डरे फिरते रहेंगे। जब हमको पता है कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें फिर डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे भी, तो परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। और ये अल्पविश्वास से क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने सबको डांट दिया, सबको डांटा, आंधी को भी, पानी को भी, तूफान को भी शांत कर दिया, डांटा और शांत कर दिया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। देखा, वो इसलिए हुआ था ये जीवन में उनके, ये वाला खेल परमेश्वर ने इसलिए ऐसा हुआ कि भाई ये आंधी तूफान इसलिए दूंगा मैं ताकि देखूं उनका विश्वास कैसा है। और जब ये हुई चीज तो वो खुद ही कहने लगे, कह रहे कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी बात को मानते हैं। और आज बोलो तो कोई मानता ही नहीं है? कहते रहो,
कहते रहो, फिर समस्या आती है